हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी मिस्टीरियस स्टोरीज़ में। तो गाइस, जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये एकदम सच्ची घटना पर आधारित है। मोनू एक दिन रात के समय सो रहा था और रात के 3 बजे उसकी एकदम आँख खुली और उसको महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके आसपास बैठा हुआ है। और जब वह उठने की कोशिश करता है तो वह हिल नहीं पाता है, जैसे कि वह एक जिंदा लाश की तरह पड़ा हो और उसकी आंखें पंखे की तरफ टिकी होती हैं। और वह पंखे पर देखता है कि एक औरत पंखे की पंखड़ी पर बैठी हुई है और वह औरत वहां से कूदते ही सीधा मोनू के साइड में आकर खड़ी हो जाती है। मोनू कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन वह बोल नहीं पाता है। अब वह औरत एक चाबुक निकालती है और मोनू को चाबुक से मारना शुरू करती है, लेकिन मोनू को चाबुक का दर्द महसूस नहीं हो रहा होता क्योंकि वह सुन पड़ा हुआ था। और वह मोनू को चाबुक से मारती ही जाती है। फिर वह देखती है कि मोनू को कुछ महसूस नहीं हो रहा और उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा और वो अभी भी वैसे ही लेटा है जैसे कि पहले लेटा हुआ था। ये देखकर उस औरत को और गुस्सा आ जाता है, जिसको देखकर वह लोहे का एक मोटा सरिया लाती है और उसमें आग लगाकर मोनू को मारना शुरू करती है। लेकिन फिर भी मोनू वैसे ही लेटा रहता है जैसे कि पहले लेटा हुआ था। लेकिन फिर भी वह औरत उसे लगातार डंडे से मारती जा रही थी। मोनू को दर्द तो नहीं हो रहा था, लेकिन वह डर रहा था। वह ये सोच रहा था कि वह औरत कौन है और वह उसे मार क्यों रही है। वह औरत मोनू को मारते मारते थक जाती है, लेकिन मोनू वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, जिसको देखकर उस औरत का गुस्सा मोनू के लिए काफ़ी बढ़ जाता है और वह एक रस्सी लेकर आती है और वह मोनू के गले में रस्सी को डालती है और वह खींचने की कोशिश करती है और मोनू का गला घुटना शुरू हो जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है और वह इधर उधर देखता ही है। तभी उसकी मम्मी आते हुए कहती है, मैं तुझे काफ़ी देर से बुला रही हूँ, तू आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो मोनू ने अपनी मम्मी से कहा, मैं सो रहा था इसलिए मुझे पता नहीं कि आपने कब आवाज़ दी। मोनू ने इस सपने के बारे में अपने घर में किसी को नहीं बताया और जब वह अगले दिन बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो वह अपने आप को शीशे में देखता है तो उसे वो निशान दिखाई देते हैं जो कि सपने में चाबुक मारने से पड़े थे। मोनू उन निशानों को काफ़ी देर तक देखता ही रहता है। तब वह सोचता है कि वह पूरे सपने के बारे में अपने घर वालों को बता दे। जब वह अपने घर वालों को बता देता है तो उसके घर वाले एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित उनके घर में आता है और एक पूजा करता है और उसी पूजा के बीच वह उस औरत को बुलाता है और उससे पूछता है, तुम मोनू को क्यों परेशान कर रही हो। और वो बताती है कि एक दिन वह अपने बच्चों के साथ पार्क में जा रही थी, तभी मोनू ने अपनी गाड़ी से उन तीनों का एक्सीडेंट कर दिया, जिस वारदात में उन दोनों बच्चों की मां मर गई और उन दो बच्चों की चोटें काफ़ी नाजुक थी। और फिर जब मोनू पर पुलिस केस किया गया तो मोनू ने पुलिस वालों को पैसे देकर उस केस में कुछ बदलाव करवाए और उस केस को वही बंद करवा दिया, ताकि केस अगर ओपन भी हो तो मोनू पर कभी शक ना जाए। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएं।
और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा भी बजा दें।